गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। अस्लहान कहाँ है? वहीं जहां तुम में से कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा। कुतलूजा, कोई भी जिंदा ना बच पाए। अलियार साहब! अमीर सादुद्दीन के पास लेकर जाओगे। अस्लहान जिस गार में है वहां 2 सिपाही भिजवाओ जो दूर से वहां की निगरानी करेंगे। आर्तुक भाई, अलियार साहब की हालत बहुत नाजुक है। उराल कबीले जा चुका है। तुम्हें अपने कबीले जाकर उराल को वहां फितना फैलाने से रोकना होगा। शुक्र है कि आप वापस आ गए सरताज। आलियार कहाँ है? बतूहान हमले के लिए तैयार था बिल्कुल। बुगाई भी साथ मिला हुआ था। आलियार लड़ाई में जख्मी हो गया और अब वो काई कबीले में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। अर्तुरुल हमले की साजिश को भांप चुका था, इसीलिए आपकी मदद को पहुंचा। क्या आलियार बच पाएगा? हालत नाजुक है उसकी, लेकिन अगर वो बच भी गया तब भी सरदार की मसनद पर नहीं बैठ पाएगा। तो क्या सोच रहे हैं आप? सब कुछ बता दूंगा तुम्हें चौलपान, बेफिक्र रहो। लेकिन अभी बहुत भूख लगी है। अच्छा सा खाना बनाकर मेरी दावत करो ताकि मैं अपने सरदार बनने की भरपूर खुशी मना सकूं। बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं आप। मैं यहां बैठ के इंतजार नहीं कर सकता। अगर अस्लहान न मिल सकी तो अमीर सादुद्दीन अपनी सौजा को ना बचा पाने पर खुद को पूरी जिंदगी कभी माफ नहीं कर पाएगा। क्या आप अपनी साख के बारे में फिक्रमंद हैं अमीर सादुद्दीन? नहीं, मामला साख का नहीं है, उनसियत का मामला है ये। आपको तो अंदाजा होगा अर्तुरुल साहब, हलीमा खातून के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं आपने।
कितनी मुश्किलात सही, क्या वो सब आपने साख के लिए किया था अपनी? इस वक्त मुझे अपनी मोहब्बत की फिक्र है। असलहान जानदार साहब की अमानत है मेरे पास। सबसे कीमती सरमाया है वो मेरा। उसे कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। आपने मुझे हैरान कर दिया अमीर सादतुद्दीन। वो क्यों? आप समझते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है? मैंने भी अपनी पुरमसरत जिंदगी के ख्वाब देखे हैं। मेरे दिल में भी चाहे जाने की आरज़ू है, और मैं चाहता हूं कि यह आरज़ू जो बहुत अरसे बाद जागी है, ऐसे ही बेदार रहे। अच्छा लगा ये बात करके। बहरहाल, एक अलियार अलियार साहब और दूसरी तरफ असलहान खातून। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। सरदार अलियार ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह, और जंगजू असलहान खातून को ढूंढ लेंगे। फिक्र मत करें आप, खाली हाथ नहीं लौटेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अर्तुगरुल साहब, इंशाअल्लाह। लेकिन एक मसला और भी है अमीर सादतुद्दीन। इंतकाम लेने का वक्त आ गया है बाबा, आपकी अमानत को बचाने का। आजा से कहो मैंने बुलाया है, फौरन आई यहां। जैसा आपका हुक्म भाई। अब कबीला बिल्कुल महफूज हाथों में है बाबा। अदालत अब कायम होगी बाबा। आपकी और मेरी औलाद की कुर्बानी का हिसाब लेने का वक्त आ चुका है। उराल का अपने कबीले वापस पहुंचना बहुत परेशान कुन है। जहां सरदार अलियार जख्मी है, वहां उराल का उनकी गैर मौजूदगी में कबीले में होना वक्ती तौर पर ही सही मुनासिब फैसला नहीं है। उराल का वक्ती सरदार बन जाना हक बजानिब है, और इंशाअल्लाह वो अपनी ये सरदारी मुस्तहकम करने के लिए असलहान को जरूर तलाश करेगा। चावदार के सिपाहियों की फितना अंगेजी आप अपनी आंखों से देख चुके हैं। आप अपने सिपाहियों को हुक्म दीजिए कि असलहान खातून की तलाश में कोई कसर न उठा रखें। उराल की फिक्र न करें, उसे मैं देख लूंगा। लेकिन वो कबीले की सरदारी की कोशिश भी करता रहेगा। आप जान लेंगे उराल पर ना एतमाद है और ना ही भरोसा है मुझे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा अर्तुगरुल साहब। उराल सरदारी की मसनद के लिए मौजू नहीं। वो अपने जंगजू नहीं संभाल सकता, सरदारी तो दूर की बात है। सबसे बेहतरीन कोशिश जो इस वक्त वो कर सकता है वो असलहान की तलाश है। इस बात को हम यकीनी कैसे बना सकते हैं? मेरे जहन में सिर्फ इस वक्त असलहान का ख्याल है और कुछ भी नहीं। जब हम यहां बेयारो मददगार खड़े हैं तो वो बेचारी खुदा ही जाने किस हाल में होगी। उस तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं। अगर हम उसे ना ढूंढ सके तो भूख और प्यास से मर जाएगी बेचारी। दुआन को मैंने उनके ताक़ुब में भेजा है अमीर सादतुद्दीन। आप फिक्र मत करें, ढूंढ लेगा वो उन्हें। नहीं, मैं यहां नहीं रुक सकता किसी कीमत पर। आपके सिपाहियों पर मुझे भरोसा है, लेकिन यहां मजीद रुका तो पागल हो जाऊंगा मैं।
अमीर हजरत, वो कासिद कार जयसार किले से मकतूब लेकर आया है। मकतूब कहाँ है? वेसिलियस, असलहान खातून के बारे में ऐसा क्या जानता है जो मुझे किले बुलाया उसने? मैं सिर्फ हुक्म का गुलाम हूं अमीर हजरत, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। जाबिर, कारा जयसार किले चलना होगा। सरदार उराल, सरदार जानदार का सबसे बड़ा बेटा, कबीले के लिए जान दांव पर लगाने वाला उराल, जिरगे में किसी की हिमायत हासिल न कर सका। यह कैसे हुआ आजार साहब? जवाब दो मुझे। खामोश क्यों खड़े हो? अपनी सफाई में क्या कहोगे? उराल साहब, अमीर सादुद्दीन का खौफ था, माफ कर दीजिए। गलती की कीमत चुकाना पड़ेगी आजार साहब। क्या करना होगा मुझे? हुक्म कीजिए। आलियार किसी भी लम्हे मर सकता है। उसके मरने के बाद कौन सरदार बनेगा? उराल बनेगा। उस वक्त तुम सब मेरी हिमायत करोगे। आलियार जिंदा रहे या मर जाए, सरदारी पर सिर्फ मेरा हक है। उसके वापस आने पर तुम्हें जिरगा दोबारा बुलाना होगा। उराल साहब, अमीर सादुद्दीन का क्या करेंगे? वो आपको सरदार नहीं बनने देंगे। बनने देगा। जब मुझे सिपाहियों और कबीले के मोअज़्ज़िज़ीन की हिमायत हासिल होगी और हम तादाद में ज्यादा होंगे, तो अमीर सादुद्दीन देख लेगा और मेरी हिमायत करेगा। तो क्या दूसरे मोअज़्ज़िज़ीन भी ऐसा करेंगे? क्योंकि वो सब भी अमीर सादुद्दीन से खौफज़दा हैं। सोने की कान और हानली बाजार के लिए वो सब मेरी हिमायत करेंगे। चावदार कबीला अपने सोने और ताकत के जोर पर खड़ा होगा। हम तो कब से सोने की कान, हानली बाजार और चावदार कबीले की ताकत का ख्वाब देख रहे हैं। जान कुर्बान है आप पर, हुक्म कीजिए। अब जाओ और मोअज़्ज़िज़ीन से बात करो। उन्हें बुलाओ अताक में। कैसे आना हुआ हजार साहब? उराल साहब की खैरियत पूछने आया था मैं। जो कुछ भी हुआ उस पर अफसोस है मुझे। अल्लाह सरदार आलियार को जल्द शिफायाब करे। हजार साहब, आलियार भाई अभी भी कबीले के सरदार हैं, भूलिएगा नहीं आप। उराल साहब आर्जी तौर पर मौजूद है यहाँ। आलियार भाई की गैर मौजूदगी में भटक ना जाइएगा, ख्याल रहे। क्या मतलब इसका कुतलजा? कहना क्या चाहते हो? यहाँ क्या हो रहा है कुतलुजा? आखिर तुम्हें क्या मसला है? अब कोई मसला नहीं है चौलपान खातून। आजार साहब से खैरियत पूछ रहा था। मेरी बात भूलिएगा नहीं आजार साहब। क्या उराल साहब मौजूद हैं उताक में? मौजूद हैं चौलपान खातून, आर्जी तौर पर।
वाह वाह वाह, बहुत दिलफरेब मंजर है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे चौलपान। बहुत शुक्रिया उराल साहब, आप इससे कहीं ज्यादा के हकदार हैं। शुक्र है कि हमें हमारा हक नसीब हुआ। अल्लाह हमेशा आपको इस मनसब पर कायम रखे। मैं यहाँ वक्ती तौर पर बैठा हूँ, लेकिन मसनद नशीन होने में वक्त कम रह गया है। कुतलुजा औताक के अतराफ में ही मौजूद था। अजार साहब पर दबाव डाल रहा था वो। आपके हर कदम पर नजर है उसकी। जानता हूँ मैं, अर्तुरुल ने उसे यहाँ भेजा होगा, लेकिन उसका वक्त भी जल्द पूरा होने वाला है। मगर पहले हमें असलहान का मामला निपटाना है। बतुहान ने मरने से पहले असलहान को सब कुछ सच सच बता दिया होगा। वो वापस आकर पहले की तरह आपकी हिमायत नहीं करेगी। असलहान मेरे और काजी साहब की बजाय उस पर यकीन करेगी जिसने उसे अगवा किया था। असलहान का कोई भरोसा नहीं। बतुहान ने अगर आपके खिलाफ जहर भरा होगा तो वो बददिल हो चुकी होगी, और असलहान भी आलियार की तरह आपके मुकाबले पर आ जाएगी। मेरी गैर मौजूदगी में असलहान मेरे साथ थी। अगर अब वो मेरे खिलाफ गई तो उसका अंजाम भी आलियार की तरह इबरतनाक होगा। तुम कालिंगा से गाफिल न रहना, हर पल की खबर चाहिए मुझे। जैसा आप कहे मेरे सरताज। यहां देखो भाइयों, ये पैरों के निशानात हैं। ज्यादा पुराने नहीं लगते, मोहतात रहना होगा। असलिहान खातून, हमला करो, कोई बचने न पाए। होशियार हो जाओ। शुक्रिया मेरे भाई।
ये सब क्या माजरा है दुआन? यहाँ पैरों के निशानात मिले थे। हो सकता है असलियान खातून इन्हीं के कब्जे में हो, इसलिए इन लोगों ने हम पर हमला कर दिया। बदबख्त लोग हैं। जंगजू कैसे हैं? शुक्र है कि शहीद नहीं हुआ हमारा कोई सिपाही। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग अगर यहां पहुंचे हैं तो हम सही समत में हैं। अतराफ का जायजा लेना होगा हमें। वादी के चारों तरफ फैल जाओ। दुआन, गुनकुत को अपने साथ लो और उस तरफ जाओ। अब्दुल रहमान, तुम भी इनके साथ जाओ। जल्दी करो सिपाहियों, जल्दी। कौन हो तुम और किस लिए आए हो यहाँ? हम आपको बचाने आए हैं असलिहान खातून, डरने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, हाथ नहीं लगाना मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। शोर न करें। वो नीच बदुहान इतना गिर गया कि तुमसे मेरा सौदा कर दिया, ऐसा ही है ना? प्यास लगी होगी आपको। सही वक्त आने तक हम यहीं हैं, आपकी हिफाजत के लिए। ये लें, पी लें। ना ही तुम्हारा पानी और ना ही खाना चाहिए मुझे। दफा हो जाओ यहां से। जैसे आपकी मर्जी। हम बाहर मौजूद हैं। किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे दीजिएगा। जहन्नुम में जाओ मेरी बला से तुम लोग। ओराल के फितने खत्म होने वाले नहीं हैं। उसके खात्मे तक कबाइल में अमन मुमकिन नहीं साहब। तुम हौसला रखो हलीमा खातून, हर चीज का एक वक्त होता है। भाई जख्मों को सी दिया है और मरहम भी लगा दिया है। दवा हम कर चुके हैं। शिफा देने वाली जात अल्लाह की है। शुक्रिया आर्तुक भाई। भाई, आलियार साहब जब तक सेहतियाब नहीं हो जाते, आपको दोनों कबाइल की बागडोर संभालनी होगी, क्योंकि ओराल रुकने वाला नहीं है। मैं जानता हूं आर्तुक भाई, कुतलुजा वहां के हालात से हमें वक्तन फवक्तन आगाह करता रहेगा, लेकिन असलिहान खातून लापता है, आलियार साहब जख्मी हैं। अगर ओराल ने फिर से माजी की गलतियों को दोहराया तो इस बार उसे मेरी तलवार से बचाने वाला कोई नहीं होगा। किले से कोई खबर आई आर्तुक भाई? कोई खबर नहीं आई भाई। बमसी वापस आता तो पता चलता। और दुआन की कोई खबर? उसकी तरफ से भी कोई खबर नहीं आई। लगता है उनकी तलाश जारी है अभी तक। बतुहान असलिहान खातून को ज्यादा से ज्यादा एक दिन की मुसाफत तक ले गया होगा। तलाश में इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए। जरूरी हो तो दोनों कबाइल के जंगजू अमीर सादतिन के मुहाफिजों के साथ चारों अतराफ फैलकर तलाश कर सकते हैं। दुआन की वापसी का इंतजार है।
उस तरफ से आवाज आई है। जल्दी चलो गुनकुत। ये निशान तो चावतार कबीले का है भाई। ये घोड़ा यकीनन नस्लिहान खातून का है। तुमने सही कहा, यकीनन यहीं कहीं किसी गार में होंगी असलिहान खातून। मैं अर्तुल भाई को खबर करता हूं, तुम तलाश जारी रखना। आप बेफिक्र हो जाए। असलिहान खातून के बारे में क्या जानते हो, बताओ मुझे। अमीर सादतीन, आपको यहां देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। ये वक्त इन बातों का बिल्कुल नहीं है। असलिहान खातून के बारे में जो कुछ भी जानते हो फौरी तौर पर बताओ मुझे। अमीर, आपके सामने लुटेरा बतूहान नहीं है, बल्कि कारा जैसार किले का जमींदार वैसिलियस है। मुझसे इस लहजे में बात ना करें। मैं तो सिर्फ क्या? आपकी मदद करना चाहता हूं, और इसलिए आपको भी पुरसुकून रहना चाहिए। आप यहां सौदे की गर्ज से आए हैं, जंग करने के लिए नहीं। जब तक मुझे असलिहान नहीं मिल जाती, हर जगह मैदान जंग है और हर शख्स दुश्मन है मेरा। अमीर सादतीन, आपने मुझे हैरान कर दिया। यानी असलिहान खातून आपके लिए इतनी अहम है, मतलब आप उनके लिए हर चीज दांव पर लगा देंगे। खुशी हुई। असलिहान खातून कहां है जानता हूं मैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं भाई? हाँ बताओ दुआन, क्या मालूम हुआ? निशानात का पीछा किया भाई। कदमों के निशानात पहाड़ों में मौजूद गारों की तरफ जा रहे हैं भाई। रास्ते में एक घोड़ा भी मिला भाई। उसकी जीन पर चावदार कबीले का निशान बना था। यकीनन वो असलिहान खातून का घोड़ा है। गुनकुत वहीं मौजूद है और मैं आपको खबर देने आया हूं भाई। तुर्गुत। जी भाई। तैयारी कर लो, सूरज निकलने से पहले रवाना होंगे। जैसा आपका हुक्म भाई। दुआन, तुम बानो जेजेक के साथ बाजार जाने वाले काफिले की क़यादत करोगे। हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसा आप कहें भाई। बमसी की कोई खबर? नहीं भाई, कोई खबर नहीं। इजाजत दीजिए।
तुम्हारा जुर्म यकीनन बहुत संगीन होगा, इसीलिए तुम्हें बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। मेरा जुर्म तुम जैसों को जिंदा छोड़ देना था। हाँ, मेरा ख्याल है कि तुम में इतनी ताकत ही नहीं है कि हम जैसों को खत्म कर सको। चाहता तो तुम्हें जान से मार देता मैं। मेरे अहद ने मुझे रोका। सब्र मत आजमाओ मेरा। मैंने भी खुद से एक अहद किया हुआ है, लेकिन मेरा अहद किसी बेकसूर को मारने के लिए नहीं, उसे बचाने के लिए है। जब तुम इस जिंदान में कैद होकर गोल गोल घूमकर खुराफात पढ़ते हो, हम उस वक्त अपने सरदार के साथ मिलकर मजलूमों को तुम जैसों के जुल्म से बचाते हैं। बताते क्यों नहीं हो तुम? कहां है असलिहान? कुछ दिन पहले जब आप मुझसे मिलने आए थे तो आपने क्या कहा था, कुछ याद है अमीर सादतीन? इल्म सबसे बड़ी कुवत होता है। ठीक कहा था आपने, और उसी इल्म के बदले में मैं कुछ तलब करना चाहता हूं आपसे। क्या चाहिए तुम्हें? हानली बाजार। दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? हानली बाजार? तुम्हें जो चाहिए है वो हानली बाजार नहीं, बल्कि सल्जूक सल्तनत में हिस्सा चाहिए तुम्हें। हां, इस बात पर जंग हो सकती है, मालूम है ना तुम्हें? जंग हो सकती है? शायद तुम ठीक कह रहे हो, मगर मेरे लिए यह एक तिजारती सौदे से ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारा ये शैतानी दिमाग बहुत चलता है वेसिलियस। तुम कोई मौका जाने नहीं देते अमनो अमान को तबाह करने का। लेकिन मैंने पहले भी तुम्हें तंबीह की थी। तुम वो आदमी हो जो अपने किले को तो बचा नहीं सकते। आग से मत खेलो वेसिलियस। आग मैं हूं अमीर सादतीन, जो करीब आएगा जला दूंगा। बात हो गई फजूल बातें। असलिहान खातून कहां हैं और तुम्हें उनका कैसे मालूम हुआ? इत्तेफाक से सिपाहियों को गश्त के दौरान मालूम हुआ। लेकिन अमीर सादतीन, आपने मेरी पेशकश का जवाब नहीं दिया। हानली बाजार आप मुझे देंगे या नहीं? मेरा जवाब तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। दुआ करना कि मेरी जिंदगी में यह अमन कायम रहे, वरना मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी। आइंदा कभी इतने गुस्से में यहां मत आना। बहुत अकड़ है तुम में। यह गुस्सा तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। बहुत जल्द मारे जाओगे। कैसी तबीयत है इनकी आर्तुक भाई? शुक्र है इनका जिस्म भी इनके ईमान की तरह बहुत मजबूत है भाई। इंशाअल्लाह बहुत जल्द सेहतियाब होकर अपने कबीले की सरदारी के फराइज अंजाम देंगे। सरदारी के दावों ने हमेशा भाइयों के दरमियान दूरियां पैदा की हैं। मेरा तजुर्बा भी अपने भाइयों के साथ कुछ ऐसा ही था, गुंदोगदू के साथ, सुंगुर तकीन के साथ। शुक्र है कि सरदारी के लिए आपके दोनों भाइयों ने एक दूसरे का खून नहीं बहाया भाई। हम बिखर गए आर्तुक भाई, कबाइल की तरह। कबीला भाईचारे से ज्यादा दिल जीतने और जंग जीतने वाले की मीरास बना करता है भाई। आलियार साहब भी आप ही की तरह न सिर्फ एक बहादुर सरदार हैं,
बल्कि हक की खातिर कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। और इसकी भारी कीमत चुकाई है इन्होंने, और आगे भी चुकाते रहेंगे। अर्तुरुल भाई। आलियार साहब। असलिहान मेरी बहन। ढूंढ लेंगे उन्हें, जल्द ढूंढ लेंगे। यकीन रखें, इत्मीनान रखें। हमने मैदान जंग में एक दूसरे का सहारा बनना है। मुझे इजाजत दीजिए भाई। अब हालत बेहतर लग रही है इनकी। मैं आपको यहां हालात से बाखबर करने और अपने दौरे का अहवाल सुनाने आया था। वैसिलियुस जानता है कि असलिहान खातून कहां मौजूद हैं, और इन मालूमात के बदले में उसने हानली बाजार का मुतालिबा किया है। मसला सिर्फ हानली बाजार का नहीं है, मसला थोड़ी ही सही मगर सल्जूक सरजमीन का है। असलिहान खातून मेरे दिल की मलिका हैं, मलिका हैं। वैसिलियुस भी जानता है ये, और इसीलिए वो मुझे बेबस करके मेरी चाहत को सल्तनत के मद्दे मुकाबिल लाकर मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। दुश्मन वही करता है जो उसे सही लगता है अमीर सादतिन। वो क्या करता है ये अहम नहीं, बल्कि ये अहम है कि हम क्या करते हैं। हम बहादुरों की तरह नहीं, बुज़दिलों की तरह बैठे हैं और दूर भाग रहे हैं जंग से। इस सरजमीन पर सल्तनत भी आप है और ताकत भी। तो अब फैसला आपके हाथ में है। अर्तुरुल की तकलीद करते हुए चावदार कबीले को इस सरजमीन का मालिक कैसे बनाएंगे आप? अपने बाबा और भाई को जिसने मौत के मुंह में धकेल दिया, सरदार जानदार की वाहिद उम्मीद उनके बेटे उराल को जिसने जालिमों के रहमो करम पर छोड़ दिया, क्या आप उस जालिम आलियार के सामने सर झुकाएंगे? ऐसा कभी नहीं कर सकते हम, खास तौर पर जब माल और दौलत का हुसूल आसान है हमारे लिए। हानली बाजार, सोने की कान, कई कबीला अमीर से अमीर तर हो जाए और हम सिर्फ तमाशा देखते रहें। हमने हमेशा ही आप पर भरोसा किया है उराल साहब, लेकिन आलियार साहब की हिमायत करने वाले बाकी मोअज़्ज़िज़ीन का क्या होगा? सही वक्त आने पर वो भी मेरी हिमायत पर मजबूर हो जाएंगे, और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं उन्हें अंजाम तक पहुंचा दूंगा। मैं खून के आखिरी कतरे तक आपका साथ दूंगा जनाब। हम भी आपका साथ देंगे उराल साहब। अपने वकार और हथियार की कसम उठाएं सब। सरदार के खिलाफ बगावत करना मुनासिब नहीं है। जान लेके ना ही मैं बगावत करूंगा और ना ही कसम उठाऊंगा। अपने दिल को साफ करें और इस लालच का पीछा छोड़ दें उराल साहब। इन मुअज़्ज़िज़ीन को भी गलत राह ना दिखाएं। ये सब दौलत की लालच में अंधे हो गए हैं। चावदार कबीला तबाह हो जाएगा।
आप गलत राह पर चल पड़े हैं। आपके इरादे हमारे कबीले की बर्बादी का बायस बन जाएंगे। इसकी लाश को कहीं दूर फेंकवा देना। कोई पूछे तो कह देना शिकार करने गया था और किसी दरिंदे ने मार दिया। हमारे जंगजू फतह के लिए बेकरार हैं। बस मैं खड़ा होकर अपनी तलवार उठा सकूं, फिर बहुत सी फतोहात हमारी मुंतजिर है। शादी के लिए तैयार हूं मैं। जमींदार वैसिली उससे शादी कर रही हूं मैं। जल्द हमारी शादी हो जाएगी। अमीर सादतीन, अब तुम्हारी लगाम मेरे हाथ में है। उस लगाम को मैं खींच कर रखूंगा और तुम मेरे कदमों में आकर गिड़गिड़ाओगे। जानते हो मेरे कितने सिपाहियों को मारा है उस तुर्क ने? इन तुर्कों के खून से अपनी तलवार की प्यास बुझाओगे थियो?